तो जय महाकाल मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव की भक्ति में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ भगवान शिव की रुद्र मंत्र साधना, जो कि आप महाशिवरात्रि जो पर्व आ रहा है उस पर कर सकते हो। और अगर आप महाशिवरात्रि के दिन इसको करते हो तो अति उत्तम है, अति उत्तम। और अगर आप इसका जप करोगे महाशिवरात्रि के दिन, जो जितना मैंने बताया, तो भगवान शिव को ना चाहते हुए भी आपके सामने आना पड़ेगा, प्रत्यक्ष होना पड़ेगा। ऐसा मंत्र है ये, ठीक है। क्योंकि भगवान शिव ने माता पार्वती को ये वरदान दिया था कि जो भी इस मंत्र का जाप करेगा महाशिवरात्रि के दिन, मुझे ना चाहते हुए भी उसके पास जाना पड़ेगा। यानी कि भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन होने ही होने हैं, कन्फर्म, ठीक है, पक्का। तो ये मंत्र बहुत खास है, इसको शिव रुद्र मंत्र भी कहते हैं, जो कि नाम में ही रुद्र है, तो समझ सकते कितना पावरफुल होगा। तो अगर आप इससे पहले बताने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई साधना मांगना चाहते हैं या फिर कोई और है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। और या तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे पर्सनल पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। तो चलते हैं मित्रों। तो अब मैं आपको बताता हूँ शिव रुद्र साधना। देखिए, जो रुद्र साधना है इससे आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे आपकी अगर रोग हो रखा है जैसे आपको, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो। या फिर अगर आपके घर में कोई आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो आप उसके लिए भी कर सकते हो। या फिर कोई और अन्य समस्या है जैसे कि भूत प्रेत की समस्या है या फिर अन्य की चीज़ें, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो। ये सब में सहायक है और इससे भगवान शिव की कृपा तो मिलेगी मिलेगी, उनकी सिद्धि भी होगी अगर जो मैं बता रहा हूँ आप ये करेंगे। लंबी करना है तो आप अपने हिसाब से कितना भी इसका जाप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये मंत्र बताता हूँ जो शिव रुद्र मंत्र है। शिव रुद्र मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम नमो भगवते रुद्राय। एक बार फिर से बोल देता हूँ: ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। ठीक है, मैंने आपको मंत्र बता दिया है। और इस मंत्र की साधना आप घर पे भी कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो, नदी के किनारे, गंगा किनारे, कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने सुन लिया है मंत्र, कितना छोटा सा मंत्र है। इसका जाप तो आप आराम से कर लोगे। देखिए, करना क्या है, सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है महाशिवरात्रि के दिन। और फिर उस जो कि महाशिवरात्रि ने पहले बता दो 1 मार्च को है, ठीक है। 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है और दिन कुछ खास संयोग भी बन रहे हैं कुछ खास राशियों के लिए और अलग है। वैसे तो ये संयोग बहुत ही शुभ होते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग काम कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं करते। वो तो भाव तो शिव की मर्जी होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह जल्दी उठना है महाशिवरात्रि के दिन। मैं जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आपको सुबह उठ के जल्दी यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है या फिर जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठना है। स्नान करना है, गंगा जल, मतलब जो स्नान का जल है आपका उसमें थोड़ा गंगा जल मिला के 1 बूंद 2 बूंद या फिर 3 बूंद, तो उस गंगा जल मिला के स्नान कर लेना है। और स्नान करते करते ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो या फिर कोई और मंत्र भी भगवान शिव का जाप कर सकते हो उससे, ठीक है। फिर महामृत्युंजय मंत्र भी जाप कर सकते हो। और फिर उसके बाद आपको जो डेली की आपकी पूजा, यानी कि जो भगवान शिव की महाशिवरात्रि की पूजा करोगे, महापूजा होती है इस दिन, तो आपको उस दिन वैसी पूजा करनी है भगवान शिव की। यानी कि उनको कच्चे दूध से स्नान कराना है, पंचामृत से स्नान कराना है, दही से स्नान कराना है, दूध से स्नान कराना है, घी से स्नान कराना है और शहद से स्नान कराना है, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें भगवान शिव को चढ़ती हैं, जैसे कि चावल, कच्चे चावल भी चढ़ा सकते हो, चंदन चढ़ा सकते हो। हाँ, चंदन से भगवान शिव के जो शिवलिंग है उस पर राम जरूर लिखेगा, क्योंकि इससे भगवान शिव को प्रसन्नता होती है। भगवान शिवपति जल्दी प्रसन्न होते हैं क्योंकि राम नाम जानते ही भगवान शिव को कितना प्रिय है। तो चंदन से आपको शिवलिंग पर राम जरूर लिखना है। और जो कलावा है उससे आपको भगवान शिव का और माता पार्वती का गठबंधन करना है, यानी कि 7 बार शिवलिंग और माता पार्वती की जो मूर्ति होगी, अगर आपके पास मूर्ति तो मूर्ति, ठीक है। नहीं तो मंदिर में भी जा सकते हो। तो अगर मंदिर में नहीं जाना चाहते तो घर पे ही कर लो पूजा, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे ही करो। और आपके पास माता पार्वती और भगवान शिव की फ़ोटो तो होगी ही, तो आप उसी पे 7 बार लपेट के गांठ बांध दीजिए, ठीक है। एक गांठ बांध दीजिए, हो गया भगवान शिव और पार्वती का गठबंधन। ऐसा आपको गठबंधन करना है, तो ये आपका गठबंधन हो जाएगा।
और इससे आपके घर में सुख सुविधा और अन्य जो भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी वो ऊंची उठने लगेगी, धन के दौर खुलने लगेंगे, अलग अलग चीज़ें, भूत प्रेत की समस्या है तो वो भी निपट जाएगी। तो जब आप ये कर लोगे, तो ये तो मैंने इस पूजा के लाभ बताए। अब मैं आपको साधन बताता हूँ, ये मंत्र मैं आपको बता चुका हूँ। तो जब आप पूजा कर चुके होगे, यानी कि टीका क्या सब लगा चुके होगे, चालीसा वाली सब पढ़ चुके होगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद बैठना है आपको अपने आसन पे। कोई सा भी आसन ले सकते हो, कोई से भी कपड़े पहन सकते हो, शुद्ध होने चाहिए बस, ठीक है। और सर पे कपड़ा रख लो, नीचे आसन रख लो, शुद्ध कपड़े पहन लो, धोती हो तो बहुत बढ़िया। तो या तो आप खुले वजह धारण कर लो, जैसे कि ऊपर से गमछा ओढ़ लो और नीचे से एक धोती बांध लो, ऐसा आप कर सकते हो। ये तो बहुत ही उत्तम हो जाएगा, फिर बहुत ही उत्तम, ठीक है, ऐसे ही करिए। फिर उसके बाद आपको अपनी रुद्राक्ष की माला लेनी है, क्योंकि रुद्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ होती है, सब मालाओं में सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष की माला होती है, क्योंकि ये रुद्र के अक्ष हैं, यानी कि भगवान शिव के आंसू हैं। भगवान शिव लंबी तपस्या से उठे थे, तो उनकी आंखों से जो आंसू थे वो गिरे थे, तो वही बने थे रुद्राक्ष, ठीक है। और वही 5 मुखी, 1 मुखी और 2 मुखी, 3 मुखी, मतलब ऐसे रुद्राक्ष बनते गए। तो आपको रुद्राक्ष की माला ही लेनी है, और उससे इस मंत्र का महाशिवरात्रि के दिन रात्रि को, ठीक है, रात्रि को, सुबह नहीं करना, रात्रि को, सुबह चाहो तो कर सकते हो, पर जो साधना है वो रात्रि की है। सुबह आप अपने अपने मन से कितना भी जाप कर सकते हो, पर रात को आपको इस मंत्र का जाप करना है। और जाप कितना करना है, जाप करना है आपको 1000 माला, ठीक है। कठिन लग रहा होगा, 1000 माला यानी कि 1 लाख जाप एक रात्रि में, ठीक है। यानी कि जब रात्रि हो जाए, यानी कि जब सूरज ढल जाए, वैसे तो बहुत देर में ढलता है आजकल, पर जब सूरज ढल जाए तो आपको बैठना है अपने आसन पे। डेली की, मतलब जैसे आपकी रात की पूजा वूजा करते हो, साधना करते हो, वैसे कर लेनी है। फिर उसके बाद जब आप फ्री होगे, तो फिर आपको इस मंत्र की रुद्राक्ष की माला लेकर के इस मंत्र की 1000 माला जाप करनी है, 1 लाख जाप करना है पूरी रात्रि में। जैसी रात्रि, मतलब रात्रि खत्म होने से पहले आपको जाप करना है, यानी कि जब सूरज उगने वाला होगा, यानी कि जब उगने ही वाला होगा, जैसे बस थोड़ी देर में बस उग जाएगा, तो उससे पहले आपकी साधना संपूर्ण हो जानी चाहिए, ठीक है। और अगर आप उससे पहले आपकी साधना संपूर्ण हो गई, तो भगवान शिव के आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे, ठीक है। और उससे आप अगर आप वचन लेना चाहते हो वचन ले लिए, वरदान लेना चाहते हो तो वरदान लीजिएगा, जो आपकी इच्छा है वो आप कहिए उनसे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है। और मुश्किल लग रहा होगा किसी किसी के लिए कि एक रात में 1 लाख जाप करना, पर एक साधक के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान बात है ये, 1 लाख जाप करना एक रात्रि में, क्योंकि वो तो अक्सर ऐसा करता ही रहता है। तो साधारण व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल, पर मुझे पता है कर लोगे आप सब जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि उनमें साहस है, वो कोशिश ज़रूर करने की। देखिए, कोशिश ज़रूर कीजिएगा इस जाप को करने की। अगर सफल भी नहीं हो पाए तो उनकी कृपा तो आपको अपार मिलेगी, ठीक है। हो सकता है उससे पहले आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए, जब आपके 1 लाख जाप या फिर संपूर्ण होने वाले होंगे, जैसे कि 1 लाख या फिर मतलब 50,000 या फिर 25,000 जाप बचे होंगे। तो अगर आप 1 लाख जाप पूरी रात में नहीं कर पाते हो और बहुत तगड़ा आपका भाव है, तो आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं, भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं, और माता पार्वती के भी होंगे। मंत्र मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आपको वही मंत्र जपना है, और उस मंत्र की आपको 1000 माला 1 लाख जाप करना है, और वो एक ही रात में करना है, ठीक है। और अगर सफल नहीं भी होते हो, तो आपको भगवान शिव की अपार कृपा मिलेगी, उनकी सिद्धि मिलेगी। और जब तक जीवन अकाल मृत्यु भूल जाइए, अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी, फिर काल तो आप ही से डरेंगे। और भूत प्रेत की समस्या है, वो तो चला इतनी दूर जाएगा कि मुड़ के भी नहीं देखेगा, ऐसी, ठीक है। तो ऐसी ये मंत्र है। तो मैं आपको मंत्र बता चुका हूँ, साधना भी बता चुका हूँ, विधि बता चुका हूँ, और विधान भी बता चुका हूँ। तो सामग्री आप अपने हिसाब से इसमें ले सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हवन करना चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। और अगर आप इस साधना को लंबा करना चाहते हैं, यानी कि एक दिन में नहीं कर सकते, लंबा करेंगे तो आपको प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं, पर लंबा आपको फिर इसका लाखों में जप करना पड़ेगा, यानी कि 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख,
इतना आपको जप करना पड़ेगा। ठीक है, एक रात में करना है तो महाशिवरात्रि की रात को, बस ये महाशिवरात्रि को चलेगा और किसी रात्रि को भी नहीं चलेगा जो मैंने साधना बताई है। महाशिवरात्रि को योगी है, महाशिवरात्रि को आपको 1 लाख जाप करने हैं एक रात में, एक बैठक में। ठीक है, मुश्किल लग रहा होगा पर आसान है। तो चलता हूँ मित्रों, अगर आपको कोई सवाल है या फिर अभी भी कोई सवाल है या फिर कोई प्रॉब्लम है या फिर मुझसे कोई साधना मांगना चाहते हैं, कोई साधना करवाना चाहते हैं या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर कमेंट पे या फिर मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, फिर ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं, या तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। पहले ही बता चुका हूँ। और पहली बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम पे फालतू मैसेज बिल्कुल भी ना करें। तो चलता हूँ मित्रों, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं मित्रों, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जय महाकाल।